मीन राशि फल फरवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों का महत्वपूर्ण फरवरी महीने का विश्लेषण करेंगे। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपके जीवन में लगातार चल रहा है। 7.5 के उपरांत भी आपके लाभस्थ और द्वादश भाव में चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनेंगे, यानी कि सूर्य बुध मंगल शुक्र, ये चारों ग्रह लाभस्थ गोचर करेंगे और फिर इसके बाद ये चारों ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस माह में बड़े आमदनी का अवसर भी आपके जीवन में बन सकता है और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ी खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। इस माह के संतुलन को आपको समझने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखना होगा। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारा हेल्प करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से आपको समझना होगा। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में जाएंगे, 6 फरवरी को शुक्र ग्रह कुंभ राशि में, 3 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में और 23 फरवरी को मंगल ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस क्रम में जब ये ग्रह गोचर करेंगे, इससे आपके सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। बस थोड़े से आपको अपने डाइजेशन और अपने खान पान, लीवर से संबंधित परेशानियों से अपने आप को दूर रखना है, बचाना है। और यदि आप अपने अध्ययन कार्यों के दृष्टिकोण से समझेंगे तो निश्चित रूप से सूर्य मंगल बुध शुक्र चारों ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगा। तो मंगल का नीच दृष्टि पड़ने के कारण से अति आत्मबल या अति उत्साह में आप अपने थोड़े से परफॉर्म को डाउन कर सकते हैं या डाउन हो सकता है आपका परफॉर्म। अति आत्मबल में कई बार छोटी सी रिश्ते के जुड़ने के बाद आप बड़े बड़े रिश्तों को भूल जाते हैं या उन्हें आप इग्नोर करने लगते हैं। ये आपके लिए निर्णय, इस तरह के निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। करियर में आपकी लापरवाही आपको परेशानी में फंसा सकती है इस माह में, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि पड़ने के कारण से भाग्य का जितनी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मेरा भाग्य इतना साथ देता है मुझे, पर इस माह में हो सकता है कि भाग्य उतना साथ ना दे। और भाग्य यदि साथ कम देता है और आपकी परिश्रम मेहनत ज़्यादा हो रही हो तो समझिए कि उसमें भी आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से समय बेहद शानदार रहेगा। पंचमेश और सप्तमेश या सप्तमेश और भाग्येश, यानी कि 7वें घर और 9वें घर के स्वामी सूर्य बुध और मंगल, ये दोनों ग्रह लाभस्थ गोचर करेंगे और दोनों कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे। यानी कि इन दोनों की युति आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए ये समय बेहद शानदार है। लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को आप मेटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट इस माह में 23 फरवरी से पहले आप देखेंगे कि मेटलाइज होगा। यानी कि उस प्रोजेक्ट को आप मेटलाइज अपने जीवन में, यानी कि उसको एक तरह से अमल में ला पाएंगे जो आप करना चाहते थे। कारोबार व्यापार का स्टार्टअप के दृष्टिकोण से समय बेहद शानदार रहेगा। गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेंगे। 7.5 शनि का होने के बावजूद भी बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। मतलब आपको अपनी पूरी परफॉर्म अपने कारोबार व्यापार में या अपने करियर में लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपकी फाइनेंशियल स्थिति, बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा। बैंक बैलेंस का ग्रोथ का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में अपनी समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को और बेहतर तरीके से गेन या उसे बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। तो कारोबार, यदि किसी भी तरह का कोई स्टार्टअप है या कोई चल रहा हुआ कारोबार है, तो वहाँ पर आपको पूरी अपनी दिमाग और बुद्धि को पूरी तरह से जोड़ के रखना है। अपने कार्यों के प्रति बिल्कुल जागरूकता पूर्वक आपको बड़े बड़े डिसीजन इस माह में लेने चाहिए। करियर आपका बेहद संतुलित रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहतर बने रहेंगे। बृहस्पति का गोचर कह रहा है कि आप यदि थोड़े से अपने एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो आपके करियर में और बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यानी कि कुछ डिग्री आपको चाहिए, कुछ पढ़ना है, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई मेहनत, 7.5 में कई बार कार्य वही होते हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन 7.5 का मतलब होता है कि आपको कठिन परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको उनमें सफलता मिलती है। तो इस समय आप अपनी शिक्षा का, ज्ञान का विकास के लिए कुछ अध्ययन कार्यों से जुड़ सकते हैं या फिर किसी विशिष्ट वर्ग के साथ में आप उनके सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन या आप अपना उठना बैठना एक
शिक्षित समाज के अंदर यदि करते हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ आप उठना बैठना करते हैं, तो उससे भी आपके ज्ञान का स्तर जो है ऊपर जाएगा, स्किल आपकी थोड़ी सी मजबूत होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी स्किल मजबूत होगी उतनी ही ज़्यादा आप अपने कारोबार कैरियर में सफल होंगे। बृहस्पति चतुर्थ भाव में जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में मांगलिक कार्यों का अपॉर्चुनिटी बनता है, यानी कि इस माह में या तो आपके स्वयं के घर में कुछ मंगल कार्य होगा या फिर किसी रिलेटिव रिश्तेदार के घर में मंगल कार्य होंगे, उनमें आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। खर्चों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। बुध शुक्र मंगल ये चारों ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं लाभस्थ और द्वादश भाव व्यय में, यानी कि खर्चे आमदनी का माध्यम भी ये बनेंगे और ये खर्चों का भी माध्यम बनेंगे, यानी कि आपको अपने आय और व्यय का संतुलन समझना है, प्रॉफिट लॉस को जो है एक तरह से कैलकुलेट करना है। और यदि आप संतुलन को सही तरह से बनाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से आप अपने खर्चों को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन खर्चों का सदुपयोगिता कर सकते हैं, यानी कि किसी नए निर्माण कार्य में, नए संसाधन में, नई वाहन में या नए घर की खरीदारी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में आप अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने संपत्ति को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। इससे आप जो है चर लक्ष्मी से स्थिर लक्ष्मी के एक तरह से मालिक बनेंगे। मंगल शुक्र का प्रभाव जो होता है निश्चित रूप से ऐसे समय में व्यक्ति स्थिर लक्ष्मी को स्थापित करता है। व्यक्ति जीवन में जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या जब कोई घर खरीदता है तो कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का शुभ संयोग जुड़ता है, या तो ये साथ में होते हैं, या तो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, या फिर एक दूसरे को ये देख रहे होते हैं। तो इस तरह के जब संयोग बनते हैं तभी आपके जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी के क्रय और विक्रय का, घर खरीदने का, घर बनाने का, नए घर में गृह प्रवेश करने जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक तरह से संयोग बनता है जीवन में। तो ये संयोग कुछ इस तरह का आपके जीवन में बना हुआ है। भाग्य का स्वामी मंगल है, मंगल उच्चस्थ गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपके भाग्य का पुरजोर समर्थन आपके पक्ष में है। 7.5 एक विडंबना की तरह रहेगा और भाग्य का गुड लक का सपोर्ट आपके लिए 100% आपके पक्ष में कार्य करेगा। इन्हीं संतुलनों को आपको अपने स्वयं के सोच से, विचार से इसे संतुलित बनाना होगा। अपने कार्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारी और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने कार्य को करना होगा। कारोबार व्यापार में कुछ बढ़ चढ़ के डिसीजन लेना होगा, यानी कि आप बढ़ चढ़ के जब निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय शक्ति ही आपके व्यापारिक डेवलपमेंट का एक नया परिभाषा आपको पढ़ा देता है। काम आप करते हैं, सफलता आपको मिलती है और आपका काम ही आपको एक नई एजुकेशन, नए स्किल को डेवलप्ड कर देता है, यानी कि आपका स्किल थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है। इसीलिए आप अपने एक सही रणनीति से यदि काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, तो इस माह में यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए, यानी कि रोजाना आप या तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को लड्डू का, बूंदी का भोग लगाएं। शनिवार के दिन हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर होता है वो अपने मस्तक में लगाएं हर शनिवार को। इससे आप जीवन के बड़े से बड़े संकट से अपने आप को बचा पाएंगे और बड़े से बड़ी जो आपकी अभिष्ट कामना है, एक संकल्प है, एक ड्रीम है, सपना है, उसे आप साकार कर पाएंगे, उसे आप सिद्ध कर पाएंगे। सपना देखने का अधिकार आपका है और अपने सपने को साकार करने का भी आपकी एक रणनीति होनी चाहिए, जो कि हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का जो सिंदूर है जब आपके मस्तक में टच होता है तो इससे आपका 7 जन्मों का जो दोष है वो शांत हो जाता है और आपके 7 जन्मों की पुण्य तपस्या जागृत हो जाती है, यानी कि आप सीधी रास्ते में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के इन विधि को, इन उपायों को आप अपने जीवन में कर सकते हैं। और अपने बारे में यदि आप जानना चाहते हैं विस्तृत विश्लेषण को, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।